हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। आज हम शुरू करने वाले हैं एनसीईआरटी के क्लास 6 के हमारे अतीत में चैप्टर 6 के प्रश्न उत्तर। तो प्रश्न उत्तर शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। इस वीडियो में आपको क्या है, एनसीईआरटी बुक के सामाजिक विज्ञान में हमारे अतीत के चैप्टर 6 के नए प्रश्न एवं नए विचार चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया गया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। एनसीईआरटी के प्रश्न उत्तरों के लिए आपको कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं है, बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको डेली टू डेली हर प्रश्न के उत्तर आपको दिया जाएगा हर चैप्टर के, इसलिए आप क्या है इस वीडियो को देखिए और अपने बुक की जो अभ्यास प्रश्न है उसे बहुत ही आसानी तरीके से अपनी कॉपी में करिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के प्रश्न उत्तर को। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न उत्तर को। ये आपके बुक के प्रश्न अभ्यास के है, जो आपके एनसीईआरटी बुक से ही है, पार्ट 6 से नए प्रश्न एवं नए विचार। तो इसमें आपको क्या है, पहला प्रश्न आपका जो दिया गया है वो प्रश्न आपका क्या है, यहाँ पर आपको देख पा रहे होंगे। प्रश्न 1 है कि बुद्ध ने लोगों तक अपने विचारों का प्रसार करने के लिए किन किन बातों पर जोर दिया। मतलब इस प्रश्न में आपको ये देना है कि जो बुद्ध ने लोगों तक अपने जो विचारों का उन्होंने प्रसार किया, तो इस प्रसार के लिए उन्होंने किन किन बातों पर जोर दिया। तो उत्तर में हम देखेंगे कि निम्न प्रश्नों पर, निम्न बातों पर बुद्ध ने अपने जोर दिया था। तो जिसमें पहला आपका क्या, यह जीवन क्या कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और कष्टों का कारण हमारी इच्छा व लालसा है। मतलब बुद्ध ने ये बताया था कि हमारा जो जीवन है ये कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और कष्टों का जो कारण है हमारी इच्छा है, लालसा। आप जानते हैं कि एक इच्छा पूरी होने के बाद दूसरी इच्छा उत्पन्न हो जाती है, जिससे क्या है कि हमारा जो जीवन है हमेशा कष्टों और दुखों से भरा होता है। सेकेंड पार्ट में बताया गया है आपको कि आत्म संयम अपनाकर हम अपनी इच्छा व लालसा से मुक्त पा सकते हैं। मतलब हम अपने जीवन को क्या है, आत्म संयम, संतोषी यह मानकर क्या है अपनी इच्छा व लालसा पे काबू पा सकते हैं या उनसे मुक्ति पा सकते हैं। तीसरे पॉइंट में बताया गया आपको, लोगों को दयालु होने के साथ साथ जानवरों के जीवन पर, जानवर जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। मतलब उन्होंने क्या किया कि लोगों को क्या, दयालु होने के साथ साथ उन्होंने ये कहा कि भाई जानवरों के जीवन पर भी दया करें। मतलब जानवरों से भी क्या है, दया का भाव रखें। ऐसा नहीं कि केवल मनुष्य पे ही, जानवरों। तो इस तरह की उन्होंने शिक्षा लोगों को दिया। और चौथे पॉइंट में हम देख पा रहे हैं कि हमारे अच्छे कर्मों का परिणाम वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करता है। कि जैसे आप लोग जानते हैं कि जैसा आप कर्म करते हैं वैसे उसी के अनुसार आपको क्या परिणाम मिलता है। तो हम जैसे भी कर्म करेंगे उसका जो परिणाम है आपके वर्तमान जीवन के साथ साथ जो क्या होता है आने वाले जीवन में को भी प्रभावित करता है। चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि आप कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, इसको कथन दिए गए हैं, इसको क्या बताना है आपको कि ये सही या गलत है। सेकंड क्वेश्चन में आपको यही करना है, सही व गलत वाक्य बताना। तो पहले में आपको दे रखा है बुद्ध ने पशु बलि को बढ़ावा दिया है, तो आपको ये बताना है कि ये सही है या गलत है। दूसरे में आपके बताया गया कि बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश सारनाथ में देने के कारण इस जगह का बहुत महत्व है। सारनाथ जो कि ये उत्तर प्रदेश में है, वाराणसी जिले में है। ग में आपको बताया गया है बुद्ध ने शिक्षा दी कि कर्म का हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आपको ये बताना है ये सही या गलत है। घ क्या है, बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया। जो बोध गया है ये कहाँ पर है बेटा, अंगा। अंग में आपको देखना है कि उपनिषदों के विचारकों का मानना था कि आत्मा और ब्रह्म वास्तव में एक ही है। तो चलिए हम देखते हैं क्या सही है क्या गलत है। जो आपका था, ये आपका जो कहा था कि बुद्ध ने पशु बलि को बढ़ावा दिया, ये गलत है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे गलत। ठीक है बेटा, कि ये आपका क्या है, बुद्ध ने पशु बलि को बढ़ावा नहीं दिया था। तो सेकेंड को हम देखते हैं। तो आपको देखना कि बुद्ध ने पशु बलि को बढ़ावा दिया था, तो ये जो आपको क्या था, गलत था। हमें आपको बताया गया तो बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश जो सारनाथ में दिया गया था, तो ये जो आपका सही है।
ग था कि बुद्ध ने शिक्षा दी कि कर्म का हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। ये भी गलत है कि जब उन्होंने बताया था कि भाई जैसा कर्म करेंगे उसी के अनुसार आपको फल मिलेगा, तो ये जो है वाक्य गलत है। घम था कि बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया, ये आपका जो कथन ये सही है। न बताया गया था कि उपनिषदों के विचारकों का मानना था कि आत्मा ब्रह्म वास्तव में एक ही है, ये भी कथन क्या है, सत्य है। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है, उपनिषदों के विचारक किन प्रश्नों का उत्तर देना चाहते थे। तो उत्तर है आपका इसमें, उपनिषदों के विचारक मुख्यतः कुछ कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। जैसे क्या है, पहले पॉइंट में कुछ विचारक मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे। दूसरे में क्या है, कुछ विचारक यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानना चाहते थे। तीसरे पॉइंट में कुछ विचारक आत्मा के विषय में जानने चाहते थे। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 4, महावीर की प्रमुख शिक्षाएं क्या थी। इसे यहाँ पर महावीर स्वामी की प्रमुख शिक्षाओं के बारे में देना है। इससे अलग भी शिक्षाएं हो सकती है। यहाँ पर 3 शिक्षा के बारे में हमने बताया है। पहले में क्या है, सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। मतलब कि सत्य जानने की इच्छा रखने वाला प्रत्येक स्त्री और पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। दूसरे पॉइंट में क्या है, अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। अहिंसा मतलब कि हिंसा का कोई भी नाम न हो, इस तरह का कड़ाई पालन करना चाहिए। तीसरे पॉइंट में ऊंच नीच जाति पाति का भेदभाव नहीं करना चाहिए। मतलब कि हमें क्या है, ये ऊंची जाति का है, ये छोटी जाति का है, ये उस जाति का, ये इस जाति का, इस तरह का कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये सब शिक्षा किसके द्वारा दिया गया, महावीर स्वामी के बारे में। 5वें प्रश्न का उत्तर हम देखेंगे, अनघा की माँ क्यों चाहती थी कि उनकी बेटी बुद्ध की कहानी से परिचित हो। तुम्हारा इसके बारे में क्या कहना है। उत्तर है, अनघा की माँ चाहती थी कि उसकी बेटी बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाओं से भली भांति परिचित हो, इसलिए वह अपनी बेटी को बुद्ध की कहानी से परिचित कराना चाहती थी। 6ठे क्वेश्चन को हम देखते हैं, क्या तुम सोचते हो कि दासों के लिए संघ में प्रवेश करना आसान रहा होगा। तर्क से उत्तर दो। मतलब कि हमारा मतलब कि संघ में प्रवेश करने के लिए जो व्यक्ति जाते थे, क्या उनके लिए आसान था। तो देखते हैं, महावीर व बुद्ध के संघों में दासों का प्रवेश करना सरल नहीं रहा होगा, क्योंकि बुद्ध ने संघ में रहने के लिए जो नियम बनाए गए थे उनके अनुसार दासों को संघ में प्रवेश से पहले अपने स्वामी से अनुमति लेना आवश्यक था। मतलब कि दास का मतलब होता है बेटा गुलाम। जो कुछ पहले आपने देखा होगा कि कुछ व्यक्ति जो होते हैं, कुछ व्यक्तियों के गुलाम होते थे, तो उन्हें दास कहते थे। तो वो क्या करते थे, अगर वो संघ में प्रवेश लेना चाहते थे तो उन्हें अपने मालिकों से क्या है, इसकी अनुमति लेना पड़ता था। और यहाँ पर देखा जाता है कि बहुत कम ही ऐसे मालिक होते हैं जो अपने दासों को इस तरह की अनुमति देते हैं। तो उस समय कितना समस्या होती होगी। तो आइए हमने देखा कि इस चैप्टर में 6 ही प्रश्न जो महत्वपूर्ण हैं। तो आप सभी क्या इन 6 प्रश्नों को अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। अब एक बार फिर से आप देख लेंगे, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लेंगे, जिससे कि आप अपनी कॉपी में सही तरीके से कर सकें। बेटा ये पहले प्रश्न का उत्तर है, ये आपके सेकेंड क्वेश्चन है। जो आपका पहला क्या था, ए गलत था, बी सही था, फिर सी गलत, डी और ई सही था। तीसरा क्वेश्चन आपका ये था। और चौथे क्वेश्चन महावीर स्वामी की शिक्षा के बारे में। और 5वां क्वेश्चन अनघा की माँ के बारे में था। और 6ठे क्वेश्चन में संघ में प्रवेश करने के लिए दासों के लिए जो था ये है। तो आई होप छात्र आपने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने प्रश्न को कर लिया होगा। हैव ए नाइस डे।